जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिकी टेक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 7। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइप है और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन देखें। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, यानी पहले वो 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 5% कम मूल्य पर खरीदता, यहाँ खरीदना वर्ड है, फिर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, फिर बेचता वर्ड है, तो उसे 20% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 100% मानना है सीपी फर्स्ट। यहाँ पे सीपी 2 बनेंगे, एसपी भी 2 बनेंगे। तो उसने कहा 10% लाभ पर वो सेल करता है। मान लो 100% थी तो 10% लाभ पे यानी कि प्लस करेंगे 110, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट। अब देखो, वो कहता है यदि वह उस किताब को 5% कम मूल्य पर, यानी कोई यार दोस्त आ गया, उसको वो कहता है यार तू अगर 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100 पे खरीद के लाया ना, तो इसको 5 पे कम में खरीदता, तो 100 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 95%। ये आ गया सीपी सेकेंड, यानी कॉस्ट प्राइस सेकेंड। अब उसने कहा 80 रुपए अधिक, ये जो लाइन है ना 80 रुपए अधिक मूल्य वाली, इस 80 रुपए को आप साइड में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आएगा और वो कौन सा परसेंटेज होगा वो भी बताएंगे। तो कहता है बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता? 20% का। तो 20% ये वाला किससे काउंट करोगे आप? ये जो सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस है। तो 95 का, देखो 95 का 20% लाभ, इसका मतलब 120 बटे में 100। देखो 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 19 छिका 114। तो ये सीधा आपने देखो, यहाँ 20% निकाल के फिर ऐड करते तब भी यही आता। अगर सीधा 120 निकालोगे तो सीधा आएगा, यानी दूसरा सेलिंग प्राइस आपका क्या आया? 114%। तो ध्यान रहे, यहां पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जो ये 80 रुपए है ना, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस के बीच का गैप है, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप। तो कितना है? 110 से 114 में से 4% का, यानी 4% की वैल्यू ये 80 है। तो आपको पूछा क्या? देखो पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 100%। तो 100% की वैल्यू क्या है? आर पर क्वेश्चन मार्क गुना। तो 80 गुना 100 और बट्टे में 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 20। तो 20 गुना 100 कितना होता है? 2000, जो कि आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम यहाँ पे देखो क्या कहा गया। 10% लाभ पर एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। पहला बेचना है, ये ध्यान रखना है। फिर उस किताब को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तीसरा 2 रुपए कम मूल्य पर बेचता, फिर लास्ट में 16 सही 2/3 का लाभ कमाता। तो देखो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले वही सेम, सबसे पहले क्या मानना है? कॉस्ट प्राइस 100%। फिर उसने कहा 10% लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना है? 110%। फिर वो कहता है यदि वह उस किताब को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो मतलब 10 कम में, मतलब माइनस करता 10, तो कितना आता? 90%। ये कॉस्ट प्राइस सेकंड। 2 रुपए कम की बात कर रहा है, कम या अधिक हो तो आपने साइड में रख लेना है बराबर। यहां रखेंगे परसेंटेज, वो की सेलिंग प्राइस के बीच का है। तो उसे कितने का लाभ होता है? देखो 16 सही 2/3% का। तो 16 सही 2/3 को क्या करोगे? 16 को 3 से गुना किया, 16 3 48, और ऊपर वाली रकम ऐड करते हैं। देखो 16 गुना 3 प्लस 2, तो कितना आएगा? 16 3 48 प्लस 2 50/3%। इतने का लाभ होता है। देखो 50/3 को कैसे लिख सकते हो? 50/3% हटाने के लिए 100, तो 0 से 0 कट गई, 1/6, यानी कि देखो 1/6। तो 90 का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा? 15, यानी 15। तो 90 में 15 ऐड करोगे, कितना आएगा? 90 100, यानी कि 105। तो सीधा लिखोगे 105%, जो कि आपका क्या? सेलिंग प्राइस सेकंड। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? अब पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अब कितना? 105 है। तो मतलब यहां भी कमी तो दिखा रहा है, तो कितना? 5, यानी 5% की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपसे पूछा क्या? पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा ये वाला, यानी कि फर्स्ट वाला। तो 100% की वैल्यू क्या हो? आर पार गुना, ये ऊपर जाएगा और ये चीज
नीचे आएगी जो कि क्वेश्चन मार्क। तो 2 गुना 100 बटे में 5, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आएगा 40, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, तो आप इसको प्रैक्टिस करनी है आप जितनी ज्यादा। पहला क्या क्या रखा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, तो देखो कुछ नहीं करना, पहला क्या माना 100%, क्या है फर्स्ट सीपी, तो 12% लाभ पर बेचा है, तो मतलब कितना 112% सीपी फर्स्ट। अब वो कहता है क्रय मूल्य 10% कम होता, कितना होता 10% कम, यानी कि 100 का था 10 कम कर दिए तो कितना आ गया 90%, ये सीपी कितना आ गया सेकंड। और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, रुपए की बात कर रहा है, साइड में लिख दो 5.75, यहाँ आएगा परसेंटेज जो कि सेलिंग प्राइस, और 30% लाभ होता, कितना, तो 90 का 30%। देखो इसके दो तरीके हैं, तो सीधा निकालो 130, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना है 117। वरना ऐसे करो, देखो 90 का 30% निकाल के 9 स्थाई वो ऐड करना पड़ता है, 90 में स्थाई ऐड करोगे तब भी यही आएगा। तो सेलिंग प्राइस सेकंड कितना है आपका 117। तो यहां तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो कितने का गैप है 5%, और 5% की वैल्यू ये है। अब आपसे पूछा क्या है 20% लाभ कमाना है। देखो एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, कितना पूछा है 20%, तो कुछ नहीं, सीधा आप 120% की वैल्यू निकाल दो, क्वेश्चन मार्क आर पार गुना, यानी लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दी है 20% लाभ, तो सीधा 120 करना है। अब आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, तो जो पूछा है वो बताएं, तो 5.75 गुना में 120 बटे में 5, और पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो नीचे 2 जीरो, तो 20 पंजे 100, 20 छीका 120। देखो ये काट रहे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 23 छीका 138, 6 दिए 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका आंसर क्या आएगा 138 रुपये, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आप इसको अच्छे से करें। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, तो तभी 100% था पहला सीपी फर्स्ट, फिर एसपी कितना आया फर्स्ट 10% लाभ यानी 110, फिर वो कहता है 4% कम मूल्य पर खरीदता, क्या खरीदता मतलब खरीदने वाला में से खरीद जुटाएंगे, तो 4 में से कम यानी कि 96%, ये आ गया सीपी सेकंड। 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, 6 साइड में रखा, बराबर यहाँ पे रखेंगे परसेंटेज यानी सेलिंग प्राइस के बीच का गैप, तो उसी इतने का लाभ होता है। देखो 18 सही 3/4, तो इसको कैसे करेंगे, 18 को 4 से गुना किया, 18 चौक 72 और ऊपर वाले 3 ऐड कर दिए, 72 3 75, 75/4%। तो आप इसको सीधा ओपन करें 75/400, तो ये कर जाएगा 25 3 75, 25 एकम 25, 25 का 100 यानी 3/16, तो 96 का देखो 96 यानी इसका निकालते हैं ना, 96 का 3/16, 16 6 96, तो 6 दिया 18, तो ये 18 जुड़ेंगे किसमें, कितना आएगा प्लस कर दो 18, तो कितना आएगा 8 6 14 और 1 10 11, यानी कितना आया 114, ये आया आपका सेलिंग प्राइस सेकंड। तो दोनों के बीच का गैप कितना, देखो 110 और 114, 4%। तो क्या पूछा आपसे, पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आपको आर पार गुना, तो 6 गुना 100 बटे में 4, ये कर जाएगा 25 और 25 का 150, जो कि आपका आंसर है। देखो इस तरीके का यूज करने का मीन क्या है, अगर वो आपसे पूछे फर्स्ट सीपी आपने निकाल दिया, सेकंड सीपी पूछे 96 की वैल्यू कर दो यहाँ पे 100 की जगह, अगर से एसपी फर्स्ट पूछे तो यहाँ पे 110 कर दो, अगर यहाँ पे पूछे एसपी सेकंड तो 114 कर दो, यानी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो जो जो वो पूछे जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये है। तो इन सभी टाइप को आप अच्छे से कर लें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप हम बहुत जल्दी लेके आएंगे डिस्काउंट से। धन्यवाद।